अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लिस्ट। लिस्ट को हमने 3 से 4 लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, लिस्ट के चंद प्रोग्राम पढ़ेंगे और मज़ीद अगले लेक्चर्स में भी जो है हम लिस्ट के बारे में मज़ीद जो है यानी उसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, उसको रिमूव, उसको डिलीट कैसे किया जाएगा, तो ये वाली चीज़ें जो हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस होंगी। तो ये चलते हैं, सबसे पहले लिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं यानी लिस्ट की एग्जांपल देखते हैं। तो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर हमने एक ही वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर हम वेरिएबल का नाम x लेते हैं, तो x के अंदर अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी हो तो उसके लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है x और उसके बाद वैल्यूज़ जो है यानी हमने डबल कोटेशन में अली लिखा, फिर अहमद लिखा, उसके बाद मोहम्मद लिखा, तो उसको जब हम एक्सेस करेंगे तो x की वैल्यू जो है पहले यानी अली को शो करवाएगी, फिर अहमद को शो करवाएगी और उसके बाद जो है मोहम्मद को शो करवाएगी। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो हम पाइथन को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास जी, तो इसमें हमारे पास ये लास्ट लेक्चर में मैंने टेबल का प्रोग्राम बनाना सिखाया था। अब हम यहाँ पर जो है यानी वही प्रोग्राम यानी क्या लिखते हैं, सबसे पहले x, उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर जो है हम डबल कोटेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के नाम लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले अली लिखा, उसके बाद कॉमा डालकर हमने डबल कोटेशन के अंदर फिर अहमद लिख दिया और फिर कॉमा डालकर हम क्या लिखते हैं यानी डबल कोटेशन में मोहम्मद। इस तरह मज़ीद नाम भी है जो है वो आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए एक शॉर्टकट कीज़ है जिसे शिफ्ट प्लस F10 यानी शिफ्ट का बटन और F10 का बटन दबाएंगे तो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास एरर आ रहा है, एरर देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। तो एरर तो अभी ये था कि अभी हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया यानी हमने सिर्फ वैल्यूज़ दी है। अब हम क्या करते हैं यानी यहाँ पर लास्ट नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट किसको करना है यानी प्रिंट हमने x की वैल्यूज़ को करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर x है, अली है, अहमद है और मोहम्मद है। अब हम इसको कंट्रोल शिफ्ट यानी शिफ्ट F10 से करते हैं। तो इसके आउटपुट में देखें आपके सामने अली आ गया, उसके बाद अहमद आ गया और उसके बाद जो है मोहम्मद जो है इस तरह जो है वो आपके सामने आउटपुट नज़र आ रही। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करते हैं यानी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम क्या होता है? लिस्ट आइटम आर ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। लिस्ट आइटम के अंदर हम ये देखते हैं कि यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी है। तो लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर है, लिस्ट है, इसको चेंजेबल भी कर सकते हैं यानी इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर डुप्लीकेट अलाउ का मतलब ये चीज़ है कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट के अंदर 2 दफ़ा वैल्यूज़ एक ही वैल्यू 2 दफ़ा लिखी गई है तो वो भी जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो लिस्ट आइटम आर इंडेक्स यानी लिस्ट आइटम का जो इंडेक्स होगा यानी पहला इंडेक्स जो होगा वो 0 इंडेक्स होता है, जबकि सेकंड इंडेक्स जो है वो 1 इंडेक्स होता। तो अलाउ डुप्लीकेट का प्रोग्राम आपके सामने, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यूज़ है, अली लिखा है, अहमद लिखा है, अहमद मोहम्मद और अहमद जो है वो 2 दफ़ा जो है वो हमने टाइप कर दिए। तो क्या ये दोनों दफ़ा जो है वो अहमद शो करवाएगा? तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे पास। तो प्रैक्टिकली हमने पहले से यानी वो वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई, अब यहाँ पर जो है हम अहमद जो है एक बार फिर लिख देते हैं यानी कॉमा डालकर हम डबल कोटेशन में अहमद जो है वो लिख दिए। अब हम जो शिफ्ट F10 करके जब हम करते हैं तो ये देखें आपके सामने अली, अहमद, मोहम्मद और अहमद जो है वो 2 दफ़ा अहमद आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा लिखेंगे तो तब भी जो है वो आउटपुट जो है वो 2 दफ़ा ही आएगी। तो इसका मतलब है यानी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट अलाउ करती है। उसके बाद लिस्ट की लेंथ, अगर आपके पास एक लिस्ट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है तो इसकी लेंथ कैसे मालूम की जाती है? तो उसका जो सिंटैक्स है यानी LEN लिखा जाएगा प्रिंट के अंदर और वो लेंथ जो है वो बता देगा। तो यहाँ पर आपके सामने यानी अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं यानी प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो इसमें हम ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है LEN लेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, LEN X लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट F10 करते हैं। तो यहाँ पर एरर आया, एरर देखते हैं क्या है जी। यहाँ पर जो है ब्रैकेट हमने पहले स्टार्ट कर दी, अब हमने यहाँ पर इस तरीके से यानी
ब्रैकेट लगानी है, यानी हमने x की वैल्यू लिखी है और उसके बाद लेंथ जो है वो लिखनी है। तो ये देखें जो ब्रैकेट थी वो सही नहीं लगाई थी, अब ब्रैकेट सही लगी है। तो अब इसमें देखते हैं, अब हम शिफ्ट करते हैं तो ये देखें आपके सामने लिस्ट जो है वो 4 दफ़ा जो है वो लिखा जा चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है अहमद भी 2 दफ़ा है और उसके बाद लिस्ट में अगर हम अहमद को यहाँ से अरेज कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास कितनी आउटपुट आती है। तो अब हम शिफ्ट F10 करेंगे तो ये देखा आपके सामने जो है वो 3 लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो है वैल्यूज़ कितनी है 3 है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट आइटम डाटा टाइप, यानी डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप जो है वो भी हम जो है वो लिस्ट के अंदर शो करवा सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू अली अहमद मोहम्मद लिखा है, वाई की वैल्यू 15793 लिखा हुआ है और जी की वैल्यू जो है ट्रू फाल्स फाल्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यानी ये जो जेड वाली है ये बूलियन डाटा टाइप है। तो अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं, यानी प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है यानी x की वैल्यू लिखी थी, फिर अब हम y की वैल्यू में क्या लिखते हैं, यानी y की वैल्यू में 1,3,5,9 ये लिख दिया। अब उसके बाद जो है यानी हम यहाँ पर इक्वल टू डालते हैं जी, और उसके बाद z की वैल्यू में जो है हम यानी ट्रू फॉल्स वगैरह जो है वो लिखते हैं। तो उससे ट्रू लिखा, उसके बाद फॉल्स लिख दिया फाल। अब हम कोमा डाल के फिर जो है वो ट्रू लिख देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ थी, अब हम इसको लेंथ को रिमूव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यानी x की जगह पर y कर दिया और यहाँ पर z कर दिया, ठीक है जी। अब हम इसको शिफ्ट F10 करके डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये देखें आपके सामने यानी इंटीजर की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू भी शो हो गई है और उसके बाद इंटीजर की वैल्यू भी और जो बूलियन वैल्यूज़ है वो भी शो हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी इट लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा। अगर एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स लिख दी जाए, जिस तरह यहाँ पर एक ही लिस्ट के अंदर ABC भी लिख दिया, 34 भी लिख दिया, यानी इंटीजर भी वैल्यू लिख दी है, स्ट्रिंग भी लिख दी है और इसके बाद बूलियन भी लिख दिए, तब भी जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यानी हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। जिस तरह हम पहली ऊपर वाली वैल्यूज़ के अंदर ही जो है यानी हम यहाँ पर वे अली लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर जो है वो 34 लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोमा डाल के इसको सेपरेट करते हैं और दरमियान में यहाँ पर जो है यानी हम यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं, ठीक है जी, ट्रू लिख दिया और उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया कॉमा के साथ। अब हम यहाँ पर जो है यानी लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं, यानी इसको हम डिलीट कर दें। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास अली भी है, यानी इंटीजर वैल्यू भी है, करैक्टर वैल्यू भी है और बूलियन वैल्यूज़ है। तो इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक ही लाइन के अंदर जो है यानी हम स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन वैल्यूज जो है वो भी शो करवा सकते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप जो है वो भी हम शो करवा सकते हैं। अब हम इसकी टाइप कैसे चेक कर सकते हैं, यानी अगर हमने लिस्ट की टाइप चेक करनी हो तो उसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर अली जो है ये अली अहमद और मोहम्मद जो है यानी ये हमने किसके अंदर लिखा है, लिस्ट के अंदर लिखा है। तो उसका जो सिंटैक्स है यानी वो कैसे चेक किया जाएगा, यानी जो ऊपर वाली लाइन लिखी है आपने वो लिस्ट है, बुलियन है या क्या है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो है यानी सिंटैक्स जो इस्तेमाल किया जाता है टाइप का कीवर्ड्स इस्तेमाल किया जाएगा यानी प्रिंट के अंदर। तो अब इसी को हम जो है यानी शो करवाते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यानी लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप और ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो एंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमें नीचे जो है यानी अब बता देगा यानी ये टाइप कौन सी है। तो अब हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये देखें नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आउटपुट के अंदर क्लास लिस्ट। तो यानी जो भी आप वैल्यू लिखोगे यानी किस किस्म की यानी आप जो है यानी ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऊपर जो है वो स्ट्रिंग वो लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आउटपुट में टाइप आएगी वो भी लिस्ट आएगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।